प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग में लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण आयोजित। आरएसपी कर्मचारी के सुपुत्र द्वारा एनआईटी राउरकेला के बीटेक कंप्यूटर साइंस शाखा में अव्वल। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री गोपबंधु चौधरी। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग के सम्मेलन कक्ष में 22 अगस्त को हाल ही में प्रारंभ लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री टीपी शिवशंकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी एसएमएस 2 श्री एसएस पंडा, महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री सीबीसी एक्का और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लागत नियंत्रण के महत्व के बारे में विभागीय कर्मी समूह के बीच जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री टीपी शिवशंकर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि आरएसपी के लाभ को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन की लागत को कम करने और विभाग के हर क्षेत्र में राजस्व सृजन बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। बैठक के दौरान महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पी विजयन द्वारा लागत कटौती योजना पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसएमएस 1 एवं 2 के वास्तविक निष्पादन पर एक प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने आरएसपी द्वारा सामना किए जा रहे मौजूदा मुद्दों जैसे एनएसआर को कम करने, आयातित कोयले की लागत में वृद्धि और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने आदि पर भी प्रकाश डाला। महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री आर के धरुआ ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री संबित पटनायक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के उद्यान कृषि विभाग के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट श्री प्रदीप कुमार महांती और गृहिणी श्रीमती संजुक्ता महांती के सुपुत्र चिन्मय महांती ने एनआईटी राउरकेला के बीटेक कंप्यूटर साइंस शाखा में टॉपर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने हाल ही में प्रमुख तकनीकी संस्थान में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में माननीय केंद्रीय शिक्षा और उद्यम एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से पदक प्राप्त किया। विशेष रूप से चिन्मय ने 2021 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री पूरी की। गौरतलब है कि चिन्मय इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 का छात्र था और उसने 2015 में आईसीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल में टॉप किया था। क्विज के प्रति उत्साही इस बच्चे ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में एनआईटी राउरकेला का प्रतिनिधित्व किया और कई ख्याति अर्जित की। वह उड़ीसा पोस्ट द्वारा आयोजित टाटा क्रूसिबल कैंपस क्विज रांची रीजनल एवं मेटल मीट 2020 में उपविजेता रहा था। इस क्विज विजार्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन न्यूज विज में उप विजेता ट्रॉफी भी जीती थी। चिन्मय ने ईईजी संकेतों के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में छात्रों का अवधान स्तर पर विश्लेषण विषय पर शोध भी किया है। उसने 2 शोध पत्र लिखा है, उसमें से एक IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकाशित हुआ है। उसका मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण एनआईटी राउरकेला के एक पूर्व फैकल्टी डॉक्टर विद्युत कुमार पात्र द्वारा किया गया था, जो अब IIT BHU में पढ़ा रहे हैं। होनहार इंजीनियर वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में कार्यरत हैं और IAS अधिकारी बनने की इच्छा रखता है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपबंधु चौधरी। उड़ीसा में सर्वोदय आंदोलन के अग्रदूत श्री गोपबंधु चौधरी एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 8 मई 1895 को जगत सिंहपुर जिले के खेरसा गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी आकर्षक सरकारी सेवा को छोड़कर वे स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए और एक सच्चे देशभक्त के रूप में अपनी छाप छोड़ी।
अपनी पत्नी राज्य की प्रख्यात महिला नेता श्रीमती रमा देवी के साथ उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए जगत सिंहपुर और सेवा घर में प्रसिद्ध अलका आश्रम की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई मौकों पर जेल भी जाना पड़ा। श्री चौधरी का 29 अप्रैल 1957 को निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।